बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। और मैं शेफ़ इस्लामुद्दीन डेली मरहबा चैनल की जानिब से आज जो आपको दिखाने जा रहा हूँ और बताने और सिखाने जा रहा हूँ वो है बिस्किट फ़िश, जो कि कराची में और हर जगह मकबूल है। और ये ब्रेड क्रम लगा के फिर इसको फ्राई किया जाता है, जो कि आप देखेंगे। और फिर उसके बाद इसकी सर्विंग का तरीक़ाकार हर चीज़ मैं आपको बताऊंगा इंशाल्लाह। और आइए अब मैं आपको दिखाता हूँ इसकी इंग्रेडिएंट, और उम्मीद करता हूँ कि आप बागौर देखेंगे मेरे प्रोग्राम को और आगे भी शेयर करते रहेंगे। तो आइए आज आपको दिखाते हैं इसकी इंग्रेडिएंट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नाज़रीन, जैसे कि अब मैंने आपको बताया कि इसकी इंग्रेडिएंट और साथ ही इसकी मेकिंग, ये दोनों चीज़ें मैं आपको बताता जाता हूँ। और ये ज़रा गौर से देखते रहिएगा, क्योंकि आपको पता हो कि हम क्या इस्तेमाल कर रहे हैं। ये देखिएगा कि इसमें मैं नमक हस्बे ज़ायका इस्तेमाल करूँगा। जी, नमक हस्बे ज़ायका देखें इस्तेमाल करूँगा, और वो ये मैंने इतना नमक डाल दिया है, यानी कि 1 टीस्पून के करीब है। और ये 1 चम्मच मैंने इसमें रेड चिली पाउडर डाला है, ये देखते जाइएगा। ये 1 चम्मच है रेड चिली पाउडर। इसी के साथ मैं आपको बताता चलूँ कि ये ब्लैक पेपर हमारे पास है पिसा हुआ, ये भी मैं इसमें डाल रहा हूँ तकरीबन 1 टीस्पून। तो क्योंकि हम लोग स्पाइसी खाते हैं, वरना ये जो फ़िश है ये इंग्लिश फ़िश है और इसमें ये चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती। और ये हाफ़ चम्मच ये मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है। तो हमारे यहाँ ये है ना कि हम लोग इसमें खाते हैं, मतलब है कि ज़्यादातर स्पाइसी खाते हैं। और ये देखें, ये मैंने इसमें 4 चम्मच तकरीबन मैदा लिया है, और आधा किलो फ़िश है मेरे पास, जो मैं आपको दिखाने आज बनाने जा रहा हूँ। तो ये देखिएगा, हमने इसको इस तरीके से मिलाना है। नाज़रीन, जैसे कि अब आप देख रहे हैं कि देखें, इसमें जो है ना एक अंडा जो है वो इतने मैदे को कवर नहीं कर सकता। तो उसके लिए हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे ताकि ये बेहतरीन पेस्ट बन जाए। जब पेस्ट बन जाएगा तो इसमें हमने फिर क्या करना है कि फ़िश लगा के, और फिर हमने इस पर ब्रेड क्रम्ब लगाना है। ब्रेड क्रम्ब लगाने के बाद फिर फ्राई करेंगे और आपको इंशाल्लाह दिखाते जाएंगे हर एक स्टेप में। ये देखें, इस तरीके से आपने इसकी गुठलियाँ जो हैं, मतलब जो मैदे की गुठली होती है उसको तोड़ना है, ताकि ये देखें। और अगर आप मेरी बहनें अगर ये चाहें, बेटियाँ, कि भाई हम इसको चेक करें, तो उसके लिए मैं आपको बताता चलूँ कि हम इसे ज़रा सा टेस्ट कर सकते हैं। अगर कच्चे अंडे से और इससे नकारात ना हो तो ये देखें, इस तरीके से हम उंगली पे लेंगे। अगर हमें इसमें लग रहा है कि नमक कम है या मिर्ची कम है तो हम इसमें ऐड कर सकते हैं। चखने से ये फ़ायदा होता है। और अगर फिर भी आपका दिल नहीं मानता तो फिर इसको आप ऐसा करें कि ऑयल गर्म करें, उसमें ज़रा सी बूंद डाल दें, एक ज़रा सा कतरा, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि मिर्च तेज़ है या नमक तेज़ है या कोई कम है, तो वो आपको सामने आ जाएगी। अब ये देखें, मैंने आपके सामने बैटर रेडी कर लिया है। और ये देखें, ये इसमें फ़िश है, ये देखें इस तरीके से मैंने फ़िश डालनी है। और डालने के बाद जब ये बैटर इस पर लग जाएगा तो उसके बाद मैं इसको ब्रेड क्रम्ब लगाऊंगा। तो ये देखें, अब मेरा जो अमल है पहला ये है कि पहले मैंने इसको इस तरीके से लगाना है। ये आपने देख लिया। और अब ये देखें, इसको पहले मैंने अच्छी तरह वॉश किया, जो कि मैंने इससे पहले प्रोग्राम में जो मेरी बेटी ने बनाया था उसमें मैंने बताया था कि जब भी आप फ़िश लें उसको नमक और ज़रा सा लहसुन अदरक का पेस्ट और आटा, ये तीनों चीज़ें लगा के रख दी जाए आधे घंटे या 1 घंटे के लिए। फिर उसके बाद इसको जो है, फिर आप इसको अपने हिसाब से वॉश कर लें अच्छे तरीके से। जब ये अच्छी तरह वॉश हो जाए फिर फिर इसको इसमें पेस्ट में डालें जिस तरह मर्ज़ी चाहें। इसके अभी मैंने ये आज पहली, क्योंकि सर्दियों की आमद है और इस लिहाज से अभी जो है फ़िश के प्रोग्राम रखें, तो इंशाल्लाह ये पहला प्रोग्राम मेरी बेटी दे चुकी हैं, दूसरा मैं दे रहा हूँ। इससे पहले 2 प्रोग्राम हम और कर चुके हैं। तो इंशाल्लाह अब यह है कि मैं आपको फ़िश के 2-3 तरीके से, 4 तरीके से बनाना जैसे भी है वो मैं आपको दिखाता जाऊंगा। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत पसंद आएगी। और जब भी आप देखें मेरा प्रोग्राम पूरा देखें और उसको लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें, ताकि आप तक मेरा हर प्रोग्राम की जो है नोटिफिकेशन भी आती रहेगी, आपके पास हर चीज़ मिलती रहेगी आपको। तो आप ये ज़रूर क्या करें। अभी मैं आपको इसमें ब्रेड क्रम्ब लगाने का तरीका बताता हूँ।
आप देख सकते हैं कि मैंने ब्रेड क्रम्ब लिया है, ये इंग्लिश ब्रेड क्रम्ब है, ये मतलब है इसके लिए मैं आपको बताता हूँ ब्रेड क्रम्ब को इतना बड़ा मसला नहीं है। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, घर में डबल रोटी के पीस बच जाते हैं, उसको सुखा लें, सुखाने के बाद उसको इस तरीके से पीस लें। उसके अलावा पापों का चूरा भी आप जिसे हम पंजाब में रस कहते हैं और उर्दू में पापे कहते हैं, तो उसका चूरा भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं लगाने के लिए। तो ये देखें, ये मैंने ब्रेड क्रम्ब को और मतलब जो मोटा मोटे थे वो उसको भी मैंने बारीक कर लिया, क्योंकि जितना बारीक होगा उतना अच्छा लगेगा इसमें। और फ्राई करते टाइम भी मैं आपको दिखाऊंगा। और उसी के साथ मैं आपको और बताता चलूँ, इसमें ज़रा सा आप 1 चम्मच मैदा डालेंगे। जैसे 4 आपने ब्रेड क्रम्ब लिया चम्मच, तो 1 चम्मच जो है आप मैदा उसमें ऐड कर लेंगे। इससे क्या होता है कि आपकी फ़िश में क्रिस्पीपन बहुत ज़्यादा आएगा, आपकी फ़िश क्रिस्पी हो जाएगी, आपको खाने में मज़ा आएगा, बच्चे भी खाएं बड़े भी खाएं। और अगर बच्चों को बना के देनी हो तो आप लाल मिर्ची जो है इसका इस्तेमाल ना करें, ब्लैक पेपर लगा दें, उसके अलावा वाइट पेपर लगा दें, ऐसी चीज़ें लगा के बच्चों को दे सकते हैं। अब देखें कि ये मेरा ब्रेड क्रम्ब भी रेडी है और मैं अभी आपको इसके बाद ब्रेड क्रम्ब लगा के भी आपको दिखाता हूँ। जी, जैसा कि आप देख रहे हैं कि देखें मैंने ये बैटर लगाया है। बैटर जो है इसमें नमक मेरे सब कुछ है मौजूद है। और ये देखें मैं इस तरीके से इसको रख दूँगा और रखने के बाद थोड़ा सा इस पर ब्रेड क्रम्ब ऐसे डाल दूँगा। ठीक है, ये आप देख लें कि इस तरीके से आपने ब्रेड क्रम्ब डालना है और डालने के बाद इसको ऐसे कर देना है ताकि ये ब्रेड क्रम्ब जो है इस पर चिपक जाएगा। और जब ये चिपक जाएगा तो जब हम फ्राई करेंगे तो ये बहुत क्रिस्पी और मज़ेदार फ़िश होगी इंशाल्लाह। आप खाइएगा और फिर आप मेरे कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा भी कि कैसा लगा मेरा प्रोग्राम के मुतालिक भी बताएं। और साथ ही जो, क्योंकि मैं आज काफ़ी दिन के बाद आपको को प्रोग्राम करने के लिए खड़ा हूँ, उसकी वजह है कि मैं कुछ बीमार था, कुछ तबीयत नासाजी की वजह, कुछ कारोबारी उसकी वजह से, प्रॉब्लम की वजह से मैं नहीं आ सकता था। तो ये देखें कि इस तरीके से आपने इसको लगाना है, ये आपको दिखाता जा रहा हूँ कि ताकि आपको ईजी हो जाए। इस तरीके से आपने पहले फ़िश पे ये डालना है ब्रेड क्रम्ब, और डालने के बाद फिर इस तरीके से इसको दबा देना है। जब इसको ये दबाएंगे तो ये ब्रेड क्रम्ब जो है उससे बिल्कुल सही तरीके से चिपक जाएगा। जब ये सही तरीके से चिपका होगा तो आपको खाने में इंशाल्लाह मज़ा आएगा। ये देखिएगा, ये इस तरीके से यहाँ रखते जाए, ऐसे बनाने पानी डाल देंगे ताकि ये बेहतरीन पेस्ट बन जाए। जब पेस्ट बन जाएगा तो इसमें हमने फिर क्या करना है कि फ़िश लगा के और फिर हमने इस पर ब्रेड क्रम्ब लगाना है। ब्रेड क्रम्ब लगाने के बाद फिर फ्राई करेंगे और आपको इंशाल्लाह दिखाते जाएंगे हर एक स्टेप में। ये देखें, इस तरीके से आपने इसकी गुठलियाँ जो हैं, मतलब जो मैदे की गुठली होती है उसको तोड़ना है ताकि ये देखें। और अगर आप मेरी बहनें अगर ये चाहें, बेटियाँ, कि भाई हम इसको चेक करें, तो उसके लिए मैं आपको बताता चलूँ कि हम इसे ज़रा सा टेस्ट कर सकते हैं। अगर कच्चे अंडे से और इससे नकारात ना हो तो ये देखें, इस तरीके से हम उंगली पे लेंगे। अगर हमें इसमें लग रहा है कि नमक कम है या मिर्ची कम है तो हम इसमें ऐड कर सकते हैं। चखने से ये फ़ायदा होता है। और अगर फिर भी आपका दिल नहीं मानता तो फिर इसको आप ऐसा करें कि ऑयल गर्म करें, उसमें ज़रा सी बूंद डाल दें, एक ज़रा सा कतरा, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि मिर्च तेज़ है या नमक तेज़ है या कोई कम है, तो वो आपको सामने आ जाएगी। अब ये देखें, मैंने आपके सामने बैटर रेडी कर लिया है। और ये देखें, ये इसमें फ़िश है, ये देखें इस तरीके से मैंने फ़िश डालनी है। और डालने के बाद जब ये बैटर इस पर लग जाएगा तो उसके बाद मैं इसको ब्रेड क्रम्ब लगाऊंगा। तो ये देखें, अब मेरा जो अमल है पहला ये है कि पहले मैंने इसको इस तरीके से लगाना है। ये आपने देख लिया। और अब ये देखें, इसको पहले मैंने अच्छी तरह वॉश किया, जो कि मैंने इससे पहले प्रोग्राम में जो मेरी बेटी ने बनाया था उसमें मैंने बताया था कि जब भी आप फ़िश लें उसको नमक और ज़रा सा लहसुन अदरक का पेस्ट और आटा, ये तीनों चीज़ें लगा के रख दी जाए आधे घंटे या 1 घंटे के लिए। फिर उसके बाद इसको जो है फिर आप इसको अपने हिसाब से वॉश कर लें अच्छे तरीके से। जब ये अच्छी तरह वॉश हो जाए फिर आप इसको इसमें पेस्ट में डालें जिस तरह मर्ज़ी चाहें। इसके अभी मैंने ये आज पहली, क्योंकि सर्दियों की आमद है और इस लिहाज से अभी जो है फ़िश के प्रोग्राम रखें। ये नाज़रीन, जैसे कि आप देख रहे हैं कि देखें मैं इसमें
जितनी मुझे ज़रूरत है उतना घी डाल दूँगा। अब ये देखिए मैंने तकरीबन आधा किलो से ज़्यादा घी ले लिया है ताकि मेरे पीस उसमें डीप फ्राई होंगे। तो ये डीप फ्राई करने के लिए मैंने घी लिया है। आप इसमें तेल भी, ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी पे। क्योंकि मैंने इस वक्त जो है घी इस्तेमाल किया है, क्योंकि इसमें ज़्यादातर जो है ना घी अच्छा लगता है, इसलिए मैंने अपने तौर पे इसको घी का इस्तेमाल किया। अब ये देखें, ये थोड़ा सा घी तरह गर्म हो जाए, फिर इंशाल्लाह मैं आपको साथ साथ दिखाता रहूँगा कि देखें मैंने ब्रेड क्रम्ब लगा के तमाम पीस रेडी कर रखे हैं, जो कि मेरा कैमरा भी आपको दिखा देता है कि ये मैंने ब्रेड क्रम्ब लगा के तमाम पीस रेडी रखे हुए। और मैं इंशाल्लाह जैसे ही ये घी गर्म होता है मैं उसमें आपको दिखाता जाऊँगा। जी नाज़रीन, जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये इस वक्त मेरा ऑयल जो है वो गर्म हो चुका है घी, और इसी के साथ मैं आपको बताते चलूँ कि इसको ज़्यादा तेज़ आग में फ्राई नहीं कीजिएगा, क्योंकि उससे क्या होगा कि फ़िश अंदर से कच्ची रह जाएगी, ब्रेड क्रम्ब ऊपर से ब्लैक हो जाएगा। तो ये देखें, इसको कहते हैं फ्राइड फ़िश। और बहुत से लोग जो है इसको, अब जैसे कराची में इस वक्त जो है शादी वगैरह में जो देते हैं तो वो लोग कहते हैं बिस्किट फ़िश, लेकिन इसका असल जो है फ्राइड फ़िश है। और इसको फिश एंड चिप्स भी कहते हैं, उसके साथ चिप्स दे देते हैं। बड़े होटलों में अगर आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको इसके साथ फ़िश के साथ चिप्स वगैरह रख के देते हैं, तो वो फ़िश एंड चिप्स बन जाता है। तो ये इसके नाम है उसी के हिसाब से। और अभी आप देख लें कि मेरा ऑयल गर्म है और ये फ्राई हो रही है। जैसे फ्राई होती जाएगी मैं इंशाल्लाह आपको दिखाता जाऊँगा, और आप देखिएगा कि बहुत प्यारा इसका टेस्ट होता है खाने में। क्योंकि ये यहाँ पे, क्योंकि हम पाकिस्तानी हैं, इसको हमने जो दिया है वो इसमें हमने डाला है रेड चिली पाउडर। और जो इसको अंग्रेज़ खाते हैं तो वो इसको रेड चिली पाउडर इस्तेमाल नहीं करते। उनके लिए सिर्फ़ और सिर्फ जो होता है वाइट पेपर होता है और सॉल्ट होता है, ये चीज़ें दी जाती हैं। और साथ ही गार्लिक, थोड़ा सा गार्लिक जो है वो क्रश करके लगाया जाता है। तो ये इसकी इंग्रेडिएंट्स है जो मैं आपको बताते जा रहा हूँ दोनों तरीके से। तो अभी इंशाल्लाह ये रेडी होती जाएगी, मैं आपको दिखा दूँगा। और फिर उसके बाद इसकी सर्विंग भी दिखाऊंगा। इसके साथ लेमन सर्व होंगे, इसके साथ ककुम्बर यानी कि खीरा भी इसके साथ सर्व होगा। तो ये मैं आपको दिखाता जा रहा हूँ। ये देखें कितने प्यारा कलर आता जा रहा है, गोल्डन। अब मेरा कैमरा आपको दिखा रहा है, तो ये देखें कि इसका देखें कलर देखें गोल्डन होता जा रहा है। जब ये ज़्यादा डार्क ब्राउन पे आएगा तो ये समझ लें फ्राई है। और इसी आग को कम रखिएगा, जितना आग कम रखेंगे उतना ये अंदर तक फिश हमारी जो है वो बिल्कुल पक जाएगी। अब ये देखें कि इसका कलर आ चुका है, ये थोड़ा सा और आ रहा है, बाकी है। तो इंशाल्लाह मैं अभी ये जो पीस है निकाल के आपको दिखाऊंगा, फिर उसके बाद मैं आपको इसकी सर्विंग और हर चीज़ बताऊंगा। ये फ़िश एंड चिप्स में भी जाता है, और ये फ्राइड फ़िश भी है, और ये फ़िश बिस्किट भी है। जैसे मैं आपको दिखाता जा रहा हूँ कि ये देखें गोल्डन कलर हो गया बिल्कुल इसका। और इस तरीके से मैंने अपने पीसों को निकाल लेना है तमाम को, और फिर उसके बाद मैं आपको इसकी सर्विंग और सब चीज़ें मैं दिखाता जाऊँगा। और जब भी डालें फिश, ये जहन में रखिएगा कि हाथ बिल्कुल नीचे करके, अगर आपने ऊपर से डाली तो ये आपके ऊपर हाथों पे छींटे भी आएंगी और आपका हाथ जलने का डर ज़्यादा होता है। और नज़दीक से आपका हाथ नहीं जलेगा इंशाल्लाह, और आपका सही रहेगा। तो ये अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।